हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का ईवीएस, जिसमें चैप्टर नंबर 18 हम लोग पढ़ेंगे। 17 लेसन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और क्लास फिफ्थ का भी ईवीएस हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जिन लोगों को देखना होगा देख सकते हैं। ये सीरीज ईवीएस सीरीज आप लोगों के सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल एनसीईआरटी लेसन जितने भी दिए हुए हैं ईवीएस के, वो सारे कंप्लीट कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आप लोग एक एक पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आज का लेसन क्या है? लेसन नंबर 18। इसका नाम क्या है? पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। इसमें पानी की उपयोगिता के बारे में दिया हुआ है। इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेसन पर। सबसे पहले तो नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये स्टोरी कहाँ की है। ये आंध्र प्रदेश की स्टोरी है। आंध्र प्रदेश के कहाँ की? नल्लामडा की। नल्लामडा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो नल्लामडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एक क्वेश्चन तो यही इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें पानी की उपयोगिता के बारे में दिया हुआ है। स्टोरी को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको देखेंगे हम लोग। स्टोरी क्या दी हुई है? सुगुड़ा किताब पढ़ रही थी। सुगुड़ा कोई लड़की है, किताब पढ़ रही थी कि तभी किसी के आने की आवाज आई। देखा शहर से कोई मेहमान आए हैं। अप्पा ने उन्हें बिठाया और सेल्वा से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आए। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। अप्पा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में भी साफ नहीं है। आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमारी तो मजबूरी है, हमें तो पीना ही पड़ता है। मतलब पानी कहाँ पर किस तरह से पानी जहाँ पर बहुत ज्यादा मिलता है, कहीं पर पानी की कमी है बहुत सारे राज्यों में, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया। और पानी की कमी जहां पर नहीं, वहां लोग पानी का जो है पानी को वेस्ट भी करते हैं। ये सब इस लेसन में दिया हुआ और कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा नहीं है इसमें। एक गांव ये है बाजार गांव। तो बाजार गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ वाटर पार्क है। यहाँ पानी का वेस्टेज किस तरह से होता है इसके बारे में दिया हुआ है। फिर पानी से होने वाले रोग कौन से हैं ये दिया है कि खराब पानी पीने से कौन सा रोग हो जाता है। दूषित जल पीने से क्या होता है? हैजा हो जाता है, सॉरी दस्त हो, उल्टियां, ये सारी चीजें होने लगती हैं। टाइफाइड होता है खराब पानी की वजह से। ये सारे बीमारी जो होते हैं ये दूषित जल पीने की वजह से होते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है कि जब क्या तुम्हें कभी दस्त लगे हैं या उल्टियां हुई हैं तब क्या हुआ था? जब दस्त लगते हैं या उल्टियां होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी पूरी की जाए। उसके लिए क्या किया जाए? जब तक उल्टियां दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए और पानी में शक्कर और नमक भी मिला लें। क्या क्या? पानी पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा और उसमें शक्कर और नमक मिला लेना चाहिए जब उल्टी या दस्त हो। तो ये दिया हुआ है। बीमार व्यक्ति को जब भी दस्त या उल्टी हो तब इस घोल को पिलाते रहो। साथ में हल्का भोजन जरूर लेते रहना चाहिए। बहुत छोटे बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत जरूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती हैं लेनी चाहिए। अगर दस्त और उल्टी ना रुके तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। ये था इस लेसन में। और इम्पोर्टेंट ये स्टोरी दी हुई है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इससे क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है। क्या है स्टोरी ये देखते हैं। बच्चों ने उठाया पहला कदम, इस शीर्षक के नाम से है। क्या है स्टोरी ये देखते हैं। कर्नाटक के होलकुंडी, कहां पर है होलकुंडी? ये इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक के होलकुंडी गांव में। होलकुंडी गांव कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के होलकुंडी गांव के लोगों को पानी की कमी की आदत पड़ गई थी। बारिश के दिनों में ही कुआं में पानी रहता था। पिछले 3 सालों में बारिश की कमी से वहां सूखा पड़ गया। पानी था ही नहीं, ना खेती के लिए, ना पीने के लिए और ना ही जानवरों के लिए। हार मानकर लोग मजदूरी करने शहर जाने लगे। बच्चों को भी स्कूल छोड़कर बड़ों के साथ जाना पड़ा। गांव की पंचायत परेशान थी। सब लोगों ने इसके बारे में बात की। इस गांव की पंचायत की एक बहुत खास बात थी
इस पंचायत में बड़ों के साथ बच्चे भी हैं और बच्चों की इस पंचायत का नाम है भीमा संघ। क्या नाम है? भीमा संघ। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ। भीमा संघ पंचायत कहाँ की? तो कर्नाटक के होलकुंडी गांव की है। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। आगे फिर स्टोरी में क्या है? बच्चों ने बड़ों से पूछा, क्या हमारे यहाँ हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है? कुछ बड़े लोगों ने उन्हें बताया कि पहले ऐसा नहीं था। पहाड़ी के ऊपर एक टंकी थी जिसमें बारिश का पानी भरा रहता था, उसमें मछलियां भी होती थी और आसपास बहुत हरा भरा रहता था। तब तो गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी रहता था। भीमा संघ कौन था? भीमा संघ ने सोचा, भीमा संघ कौन थी? पंचायत से, बच्चों की पंचायत ने सोचा कि वे पहले उस टंकी को देखेंगे। देखा तो पता चला कि टंकी कीचड़ पत्थरों से भरी थी। उसमें पानी कहां से भरता? उसकी दीवारों में भी दरारें थी, फिर पानी कैसे टिकता? आसपास ना कोई पौधा था ना घास, फिर कैसे होती हरियाली? बच्चों ने गांव के बड़ों से टंकी को साफ करने की और उसके आसपास की जगह को फिर से हरा भरा बनाने की बात की। पानी की समस्या का हल न केवल उसी साल बल्कि हमेशा के लिए ही ढूंढना था। नई योजना बनाने के लिए यह समझना भी जरूरी था कि पानी पहले से कम क्यों हो गया है, सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं रह गया। इन बातों को ठीक से समझने के लिए पंचायत ने शहर के कुछ लोगों की मदद भी ली। ये लोग पानी के रख रखाव के बारे में जानते थे। सब ने मिलकर योजना बनाई और एक साथ काम किया। टंकी एक पहाड़ी पर थी। टंकी में ठहरने की बजाय पानी नीचे बह जाता था। पानी के साथ ही मिट्टी भी बह जाती थी। उन्होंने सबसे पहले टंकी को साफ किया, फिर उसकी दीवार की दरारों को भी भरकर उसे मजबूत बनाया। आसपास नए छायादार पेड़ लगाए और पुराने पेड़ों को पानी दिया। घास भी लगाई। बच्चों ने ढलान पर जगह जगह बांध बनाए और फिर किया उन सब ने बारिश का इंतजार। बारिश आई और टंकी पहले की तरह ही पानी से भर गई। उन्होंने उसमें कुछ मछलियां भी छोड़ी। बच्चे वहां की रखवाली करने लगे ताकि कोई मछली ना चुरा सके और पेड़ पौधे ना तोड़े। उन्हें मेहनत का फल मिला। 2-3 सालों में ही टंकी फिर पानी से लबालब भर गई। उसमें पूरे साल पानी रहने लगा। आसपास का इलाका भी घास और पेड़ पौधों से हरा भरा हो गया। धीरे धीरे गांव के बाकी कुओं और तालाबों में भी पानी भरने लगा। भीमा संघ की इस कामयाब कोशिश से अब गर्मियों में किसी को गांव नहीं छोड़ना पड़ता। यह सब कर दिखाया तुम्हारी उम्र के बच्चों ने, भीमा संघ ने। वे बच्चे तो अब बड़े हो गए पर भीमा संघ आज भी उसमें नए नए बच्चे जुड़ते हैं और काम करते हैं। ये था इसमें इम्पोर्टेंट। क्या है इसमें? बच्चों को भारत के नक्शे में कर्नाटक ढूंढने के लिए मैप के जितने क्वेश्चन आते जो स्टेट के पूछे जाते हैं, इन्हीं सारी जगहों से पूछे जाते हैं। तो ये हो गया लेसन नंबर 17। कहीं पानी कहीं ज्यादा कहीं कम। अब 17 नहीं 18 लेसन है। 17 लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए हमने उसे नहीं लिया। नेक्स्ट लेसन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट लेसन कौन सा है? 19 है जिसका नाम है जड़ों का जाल। क्या नाम है? जड़ों का जाल। 18 लेसन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इस लेसन में क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम लोग। ये है कि घास की जो जड़ें होती हैं वो बहुत मजबूत होती है, पूछा जाता है। और उन्हें क्या होता है, उन्हें खुरपी से खोद करके निकालना पड़ता है, ये पूछा गया है। और क्या दिया हुआ कि उस घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर होता है उससे ज्यादा जमीन के नीचे फैला होता है। ये 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है। घास के बारे में पूछा जा गया है कई बार, ये देख लीजिए। उसके बाद फिर क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है कि पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, यह इस उम्र के बच्चों के लिए समझाना कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दिए जाएं कि पौधे जो है जड़ से पानी किस तरह से लेते हैं। एक होता है जाइलम जिससे पौधों में जल का संचार होता है और फ्लोएम से क्या होता है, जाइलम मतलब जल कैसे पहुंचता है, जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम के द्वारा क्या पहुंचता है, खाना पहुंचता है पौधों में। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जाइलम से जल का और फ्लोएम से फ्लोएम से भोजन पहुंचता है पौधों की पत्तियों तक या पौधे के सारे पार्ट में। ये 2 याद रखिएगा आप लोग। इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, एक ये है कि बरगद के
पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, वे असल में इसकी जड़ें नहीं बल्कि टहनियाँ होती हैं। किसकी? बरगद के पेड़ की। बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं और ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। फिर इम्पोर्टेंट क्या है कि पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की जरूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ी। मतलब आप हरे पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट एक ये है जो पूछा गया है कई बार। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? रेगिस्तानी ओक। क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। कितनी होती है? लगभग इसकी ऊंचाई। ये बहुत ही ऊंचा पौधा होता है और पेड़ होता है और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। ऑप्शन करके दे देगा कि इसमें पत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इस तरह से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 11 से 12 फीट होती है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। किसकी? रेगिस्तानी ओक की। और इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं और इसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी तक जाती है, जहां तक उन्हें पानी नहीं मिल जाता उतनी गहरी तक जाती हैं। यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाए, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, वहां तक इसकी जड़ें जाती है। पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग क्या करते हैं? इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। कहाँ के लोग? ऑस्ट्रेलिया के लोग। और इसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं? ये तो लंबाई हो गई 11 से 12 फुट और जड़ें इसकी 200 से 300 फीट तक गहरी होती हैं। कितनी? 200 से 300 फीट तक गहरी होती हैं इसकी जड़ें। इतनी गहराई तक जाती हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद इस लेसन में और क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें और पौधों को लगाने के बाद उसकी देखभाल करने को भी कहें। ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है पेडागोजी में। ये हो गया लेसन नंबर 19 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम लोग देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक रेगिस्तानी ओक से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक उसकी जो जड़ें कितनी गहराई तक होती है या लंबाई, या पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये इजी क्वेश्चन है। कब? 5 जून को मनाया जाता है, सबको ही पता होगा। लेकिन कब से स्टार्ट हुआ है मनाया जाना? तो 1974 से। ये इंपॉर्टेंट है। कब से? 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लेसन नंबर 20 का नाम क्या है? मिलकर खाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें त्योहारों के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ इस लेसन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक एक लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है और उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस लेसन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखते हैं इसकी स्टोरी। स्टोरी क्या है इसकी, ये पढ़ते हैं हम लोग। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? आरती क्या बोलती है? मामा की शादी में। आरती ने बताया, वहां तो बहुत मजा आया होगा। डेविड बोला, हाँ, सबसे ज्यादा मजा तो खाने में आया। वहां हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी, क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें। रेहाना बोली, हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं, कितना मजा आएगा तब। डेविड ने सुझाया, हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सभी घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं। रेहाना ने कहा, पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं। कौन बोलती है? रीना बोलती है। आगे फिर क्या है स्टोरी में?
सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मजा आया, तरह तरह की खाने की चीजें थी, सबने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है ऐसा करवाने से कि कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ खाने का अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बच्चे एक दूसरे से जब मिलेंगे तो उसमें सामाजिक भावना का विकास होगा, वे एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे, इससे उसमें क्या होगा, सामाजिकता का विकास होगा। इसलिए बच्चों को एक साथ जो है नाटक नाच गाना या खाने के लिए बिठाना चाहिए। आगे स्टोरी ये है बिहू का त्योहार, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार बने। बिहू कहाँ मनाया जाता है ये तो पता ही होगा, असम में मनाया जाता है बिहू का त्योहार। कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं। ये क्या है? ये फिगर किस चीज का है? ये भेला घर का फिगर है। किस चीज का? भेला घर का फिगर है। इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके बारे में आगे स्टोरी में पढ़ेंगे हम लोग। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना। तो बिहू कब मनाया जाता है? ये बेसिकली जब नई फसल तैयार होती है, कोई भी फसल रबी या कोई भी फसल तैयार होती है खरीफ, तो बिहू का त्योहार मनाया जाता है। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करती करती बांस से भेला घर बनाने लगी। इंपॉर्टेंट है, किससे भेला घर बनता है? बांस से भेला घर बनता है। असम में बनने वाले बांस के घर को क्या बिहू के त्योहार पर जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों में की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। सोनमोनी क्या बोलती है? जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। भेला घर किससे बनता है? घास और बांस से बनता है। तनवीर क्या बोलती है? आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरुका जो है, उरुका क्या होता है ये आगे हम लोग देखते हैं, उरुका भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? फातिमा क्या बोलती है? भोज की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्या? सोनमुनी बोलती है हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, बोरा क्या होता है? चावल की एक किस्म होती है, असम में जो होती है, मछली सब्जी आदि का इंतजाम किया है। उन्होंने मेजी के लिए लकड़ी का इंतजाम भी किया है। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए हैं पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा बोलती है मांस मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोनमोनी बोलती है कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है, पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तो पूछा जा सकता है कि पीठा कहाँ की डिश है? तो असम की है। चाय और पीठा एक साथ खाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ है जो अध्यापक के लिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। क्या है? माघ बिहू। माघ बिहू कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी को। कब? 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को। किसके? असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को बिहू मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। बिहू का जो पहला दिन होता है, बिहू 2-3 दिनों तक चलने वाला त्योहार होता है, पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। और इस दिन क्या होता है? अस्थायी शेड या छप्पर, जिसे भेला घर हम लोग ऊपर पढ़े कहते हैं, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाली चावल की एक किस्म होती है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये है बोरा और जो भेला घर, ये सारा इंपॉर्टेंट था, ये दिया हुआ है। आगे स्टोरी फिर क्या है? तनवीर बोलती है रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा बोलती है कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोनमोनी बोलती है ताओ। ताओ क्या होता है? कढ़ाई को ताओ बोलते हैं असम में। को आग पर रख कर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई। चेवा भी एक चावल की किस्म है और बोरा भी है। क्या करेंगे इसको? किस तरह से पकाया जाता है चेवा चावल को?
कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखते हैं भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई। फिर उस केले के पत्ते से ढक देंगे और थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। इस तरह से बनाया जाता है चेवा चावल। ये देखिए इस तरह से यहाँ जिस बन रहा है, ये देखिए इमेज दी हुई है। आगे क्या, भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज्यादातर औरतों ने क्या पहना था, पाट और मूंगा की मेखला चादर। इंपॉर्टेंट है, क्या पहना हुआ होता, पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनी थी। सोन मोनी और उसकी सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गई। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बात करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। मजानी बोलती है, सोन मोनी अब हम लोगों को सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है और भेला घर भी। ये थी बिहू के बारे में जानकारी जो इस लेसन में दी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है, मिड डे मील। मिड डे मील क्या है, इसके बारे में स्टोरी है। दोपहर का 1 बजने वाला है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे से आने वाली खाने की खुशबू पर ज्यादा है। टन 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 आखिर घंटी बज ही गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने की तरफ। ये दिया हुआ है स्कूल में मिड डे मील के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो है कभी भात, मतलब मिड डे मील में मेनू बना होता है कि हर दिन अलग अलग बनेगा। ये कभी भात शुक्तो क्या होता है, चावल और रसे वाली सब्जी को भात शुक्तो बोलते हैं। तो कभी लूची और छोला दाल, तो कभी मिस्टी। ये सारे जो है डिशेज हैं जो बनते हैं मिड डे मील में। असम की बात हो रही है ये। और बच्चे एक गोला बना करके साथ में बैठते हैं और खाते हैं। ये है। फिर आगे इसमें क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट ये दिया है, बच्चों का हक मिड डे मील। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं और खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कब तक के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। ये थी एमडीएम के बारे में जानकारी। बट एमडीएम लाने का श्रेय क्या था, नामांकन बढ़ाना। बच्चों का नामांकन बढ़ाना इसलिए लाया गया था एमडीएम या मिड डे मील, जिसका नाम अब पीएम पोषण हो गया है, पीएम पोषण योजना। ये था लेसन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। टोटल 27 लेसन है क्लास 4th में, जिसमें से 20 लेसन कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। बचे हैं 7 लेसन। अगले 2 वीडियोस में हम लोग उसे भी कवर कर लेंगे। फिर क्लास 3rd का ईवीएस हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।